तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के समीप गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो स्वयं को समेटकर अदृश्य कर लिया था वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, अथर्षयश्च देवाश्च ब्रह्माणमुपगम्य तु अग्निरावेदयञ्चापं क्रियासंहारमेव च। महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख, यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। भृगुणा वै महाभाग शप्तोग्नि कारणांतरे कथम देवमुखो भूत्वा यज्ञभागाग्रभुक् तथा हुतभुक् सर्वलोकेषु सर्वभक्षत्वमेष्यति। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्निदेव को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुताशना, यहाँ समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मोहग्रस्त कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। श्रुत्वा तु तद्वचस्तेषामग्निमाहूय विश्वकृत् उवाच वचनं श्लक्ष्णं भूतभावनमव्ययम् लोकानामिह सर्वेषां त्वं कर्ता चान्त एव च त्वं धारयसि लोकान् स्त्रीन् क्रियाणां च प्रवर्तकः स तथा कुरु लोकेश नोच्छिद्येरन्यथा क्रियाः कस्मादेवं विमूढस्त्वमीश्वरः सन् हुताशन त्वं पवित्रं सदा लोके सर्वभूतगतिश्चः। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। न त्वं सर्वशरीरेण सर्वभक्षत्वमेष्यसि अपाने ह्यर्चिषो यास्ते सर्वं भक्षन्ति ताः शिखिन्। इसके अतिरिक्त जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेवा, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। क्रव्यादा च तनुर्याते सा सर्वं भक्षयिष्यति यथा सूर्यांशुभिः स्पृष्टं सर्वं शुचि विभाव्यते तथा त्वदर्चिर्निर्दग्धं सर्वं शुचि भविष्यति। त्वमग्ने परमं तेजः स्वप्रभावाद् विनिर्गतं
स्वतेजसैव तं शापं कुरु सत्यमृषेर्विभो देवानां चात्मनो भागं गृहाण त्वं मुखे हुतम। उग्र श्रवा जी कहते हैं, यह सुनकर अग्निदेव ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवमस्तु। इस प्रकार कहकर वे भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। सौतिरुवाच एवमस्तुति तं वह्नि प्रत्युवाच पितामहं जगाम शासनं कर्तुं देवस्य परमेष्ठिनः। इसके पश्चात देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्ववत पालन करने लगे। देवर्षयश्च मुदितास्ततो जग्मुर्यथा गतं ऋषयश्च यथा पूर्वं क्रियाः सर्वाः प्रचक्रिरे। देवता लोग देवलोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही शाप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी देवा मुमुदिरे भूत संघाश्च लौकिका अग्निश्च परमां प्रीतिमवाप हतकल्मषा। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव को महर्षि भृगु से शाप प्राप्त हुआ था। यही अग्निशाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और च्यवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। एवं सा भगवान शापम लेभेग्निर्भृगुतः पुरा एवमेषा पुरावृत्ता इतिहासोऽग्निशापजः पुलोम्नश्च विनाशोऽयं च्यवनस्य च संभवः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में अग्नि शाप मोचन संबंधी 7वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि अग्निशाप मोचने 7मोऽध्यायः।